जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा 4 राज्यों में एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अगर मामले की बात करें तो यह मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है। झारखंड में आयुष्मान योजना से जुड़े मामले में एक फर्जीवाड़े का जो मामला है वो पिछले काफी समय से वहां पर अंजाम दिया जा रहा था। और इस योजना की अगर बात करें तो तकरीबन 221 से ज्यादा अस्पतालों में जिस तरह से आयुष्मान योजना के तहत जो फंड का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया, तो इस मामले में झारखंड पुलिस के द्वारा कुछ कई ऐसे एफआईआर जो है वो वहां पे रजिस्टर्ड किए गए थे। बाद में उसी एफआईआर को बाद में ईडी के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले में आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा था। और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई, जिसके आधार पर राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले पर ईडी के द्वारा तफ्तीश की जा रही है और इस मामले में कई ऐसे बड़े नाम हैं, वो उसका नाम सामने आया है, जिसमें कि वैभव राय जो हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं जेएसएएस, उसका नाम सामने आया। इसके साथ ही ओम प्रकाश सिंह का जो वो नाम सामने आया, जो स्वास्थ्य मंत्री के पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं। और जिस तरह से बकायदा ओम प्रकाश सिंह के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी जांच एजेंसी को मिली है, तो आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि इस मामले में कई लोगों को पूछताछ के सम्मन भेजा जाएगा। खासतौर पर ओम प्रकाश सिंह और वैभव राय ये काफी महत्वपूर्ण एक ऐसे शख्स हैं जिसके खिलाफ तफ्तीश का जो दायरा है वो आसपास में घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से आयुष्मान भारत से जुड़े हुए मामले में जिस तरह से फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, इस मामले में तफ्तीश का दायरा आने वाले दिनों में काफी बढ़ने वाला है। और इस मामले में जल्द ही कई अन्य आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और इस मामले में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है।